नमस्कार, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं सीएन 24। रुक कर लेते हैं अभी तक के हम खबरों पर। बिलायगढ़ विधानसभा के सर्व समाज एसटी एससी ओबीसी के लोगों ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में पीड़ित मनीषा के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन करते हुए आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम एसडीएम बिलायगढ़ को ज्ञापन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश की हाथरस के दिल दहला देने वाली घटना हाथरस की बेटी मनीषा के साथ कायराता पूर्व बलात्कार की घटना के विरोध में बिलायगढ़ विधानसभा के सर्व समाज एसटी एससी ओबीसी समाज के लोगों ने हाथरस की दरिंदों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए एसडीएम बिलायगढ़ को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार बहु बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार को रोक पाने में विफल है। जिस प्रकार की हाथरस में हृदय विदारक घटना घटी है और पूरे देश के लिए यह काला दिन है। यूपी की योगी सरकार में जंगल राज चल रहा है। यूपी की बेटी की हत्यारे फांसी की सजा और उस प्रकरण में सम्मिलित सभी लोगों पर अपराध दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये उत्तर प्रदेश जो हाथरस में जो महिला के साथ कथित कांड हुआ है, जिसका नाम है मनीषा वाल्मीकि, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ है और 4 लोगों ने स्वर्ण समाज करके लोगों ने बुरी तरह से बलात्कार करके उसको हड्डी को तोड़ करके पूरी तरह उसको चकनाचूर करके उसको अंततः वो 10 दिन के बाद कसमकस के साथ वो अस्पताल में मारी गई। और ये बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये सर्व समाज के लिए निंदा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद देखा गया है कि हमेशा हम लोग सब तरह से आज़ाद हैं। जब तक हमारी महिला, हमारे बहन, जब तक वो आधी रात को नहीं घूम सकती है स्वतंत्रता के साथ, तब तक हम नहीं कह सकते कि हमारा देश आज़ाद हुआ है। कहीं न कहीं हम लोग गुलामी की जंजीर में आज भी जकड़े हुए हैं। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरह का कार्य और नहीं होना चाहिए। और सुनने में और आया है कि कल ही की बात है, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में फिर से वही दलित महिला के साथ इस तरह का बलात्कार हुआ है और बलात्कार के साथ साथ उसका भी हत्या कर दिया गया है। तो यह बहुत चिंतनीय की बात है। वहाँ के शासन प्रशासन को, वहाँ के प्रदेश के अधिकारियों को, नेताओं को इसके लिए पूरे जिम्मेदार हैं। वो इस तरह का कार्य ना हो, ऐसा कुछ उन लोगों के शासन द्वारा कुछ अधिनियम बनाया जाए, कानून बनाया जाए। हालांकि मैं अपने छत्तीसगढ़ को मैं इसके लिए बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस तरह का कृत्य नहीं होता है। कम से कम आज़ादी के बाद हम लोग छत्तीसगढ़ वाकई में आज़ाद है, ऐसा कुछ हमें महसूस हो रहा है। और रही बात आज के कोरोना काल में, आज कोरोना काल में इस तरह का अगर होता है तो बहुत चिंतनीय की बात है। और साथ साथ जितने भी सार्वजनिक है, जैसे कि आपका रेलवे विभाग हो या आपका उड्डयन विभाग हो, या सभी को सुनने में आया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इसे निजीकरण कर रहे हैं। ये हमारे युवा बेरोजगार के लिए बहुत ही चिंता की विषय है। के माध्यम से हम महामहिम रामनाथ कोविंद जी, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। इस तरह का आज का कार्यक्रम। बिलायगढ़ से सहदेव सिंह सिदार की रिपोर्ट, एसीएन 24।